अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज एक बार फिर वजीहा सवाती केस, एक अमारकन नियाद जिन्हें इस्लामाबाद में कत्ल किया गया, उनके हवाले से कुछ नई मालूमात आपके सामने रखेंगे और साथ मजीद इस केस की रिपोर्टिंग में जो मसाइल सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। इफ्तिखार खटक साहब रावलपिंडी के सबसे प्रोमिनेंट साफ़ी हैं पाकिस्तान के, या रावलपिंडी के जितने भी बड़े केसेस हुए हैं उन केसेस में जिसने सही जर्नलिज्म का किरदार अदा किया, जर्नलिस्ट का किरदार अदा किया, वो इफ्तिखार खटक साहब हैं। उन्हें इस केस के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान कुछ दुश्वारियों का सामना हुआ है। मुझे उन्होंने नहीं बताया, बहरहाल मुख्तलिफ सोर्सेज ने मुझे बताया कि खटक साहब को रोका गया है इस केस की रिपोर्टिंग से। मैं उनसे रब्ता करूंगा एंड आई विल ट्राई कि वो हमारे साथ मौजूद हूं अगली किसी वीडियो में, सो दैट इस हवाले से वो बता सकें कि आखिर क्या वजह है कि खटक साहब को इस केस की रिपोर्टिंग से रोका गया या उसके बाद मामलात किस तरफ चले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि वजीहा सवाती को कत्ल करने में जो लोग मुलविस थे, चाहे वो रिजवान हबीब हों, उनके ससुर हों या फिर नौकर हों, या इसके अलावा जो 5 मुआवनीन हैं जिन्होंने मुआवनत की है, 6 लोगों को हडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें 5 मुआवनीन हैं और एक जो जाहिदा बीबी खातून है जिसने वो मुबैना तौर पर खून साफ किया था उनके घर से और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दी थी रिजवान हबीब को कत्ल के बाद वो सारी सिनेरियो को ठीक करने में। उन सब को हडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ साथ अहम चीज़ ये है इस केस में कि जो वजीहा सवाती की लाश है, बॉडी है, वो अभी भी रावलपिंडी के हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और वो अमेरिका मुंतकिल नहीं की गई। दो कि अमेरिकन एम्बेसी ने इसके हवाले से सारी तैयारियां, हिदायत जारी कर रखी थी। वजह क्या है उसकी, जो सबसे बड़ी वजह अभी तक जो सामने आई है, जो मेरे रिपोर्टर कुछ कंफर्म कर रहे हैं रावलपिंडी से, कि जो अमेरिकन फैमिली है वजीहा सवाती की, बुनियादी तौर पर वो अभी तक श्योर नहीं है, उन्हें यकीन नहीं है कि आया ये वजीहा सवाती की ही बॉडी है या नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जो लाश को ट्रांसफर किया जाता है उसका जो ताबूत बनता है वो 60,000 रुपए का बनता है। उसके आधे पैसे तो उसकी फैमिली जमा करवा चुकी है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन बाकी ना ही तो उन्होंने पैसे जमा करवाए हैं और ना ही इस तरह से उन्होंने इसके लिए परस्यू किया है, क्योंकि उन्हें डाउट है कि ये वजीहा सवाती की बॉडी ही नहीं है। मसला ये है कि उसका DNA फॉरेंसिक लैब में भेजा जा चुका है कि आया ये चीज़ तय हो सके कि वजीहा सवाती है या नहीं है। लेकिन रिपोर्टर्स मुख्तलिफ ये कंफर्म कर रहे हैं कि जब इन्होंने इस खातून को कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उन्होंने एक फुटबॉल की शेप में इसे जमीन के अंदर गाड़ा, यानी कि 3-4 चादरों के अंदर लपेटा और उसके बाद एक ब्लैंकेट कंबल के अंदर उसे लपेट कर इस तरह से गोल शक्ल में बनाकर, बिल्कुल आप समझे कि छोटी सी चीज बनाकर उन्होंने, ताकि वो ज्यादा बड़ा ना लगे और ऐसे लगे जैसे कोई कपड़े उन्होंने पैक किए हुए हैं, इस तरह करके उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ा, जिसकी वजह से 2 महीने ज़ाहिर लाश वहां पर रही तो वो लाश सुकड़ गई है और उसकी शेप, बिल्कुल हर चीज़ इस कदर बदल गई है कि उसकी शिनाख्त अब तकरीबन नामुमकिन महसूस हो रही है, कम से कम नेकेड आई से। ये बड़ा सेंसिटिव मामला था, क्योंकि वो अभी तक ये डाउट में है कि आया जी ये जो लाश है जो कि गाड़ी गई थी, जो दफनाई गई थी, क्या ये वाक़तन वजीहा सवाती की ही लाश है या नहीं है। और उनकी फैमिली की तरफ से मुझे कुछ रिपोर्टर्स ज़राए रावलपिंडी से ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी फैमिली ये सोच रही है कि अगर हम इस लाश को अमेरिका मुंतकिल कर लेते हैं और उसके बाद पता चले कि ये वजीहा सवाती की लाश नहीं है तो फिर क्या होगा। एक बड़ा ख़तरनाक और एक ड्रावना सिनेरियो जब इस बारे में सोचते हैं तो ये चीज़ जहन में आती है। बहरहाल उनकी बॉडी आज तकरीबन 2 वीक से ज़्यादा अरसा हो गया है, वो आज भी रावलपिंडी में मौजूद है, उसे अमेरिका नहीं मुंतकिल किया गया और उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका से पाकिस्तान आए नहीं हैं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले नूर मुकद्दम का केस हुआ था जिसमें रियासत पाकिस्तान इन्वॉल्व हुई थी, अगैन वो एक अमेरिकन नियाद, अमेरिकन लड़का था जाकिर जाफर दरिंदा जिसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया, लेकिन चूंकि वो डिप्लोमेट की बेटी थी इसलिए रियासत हरकत में आई, इदारे हरकत में आए और वो एक प्राइम केस बना। इस केस में भी अगर रियासती तौर पर इसको परस्यू किया जाए या रियासती सरपरस्ती में किया जाए तो शायद चीज़ें मज़ीद मुख्तलिफ हो जाएंगी, क्योंकि जो सिनेरियो आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है और उसकी फैमिली ने, जिस तरह मुख्तलिफ अंग्रेजी अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि उन्हें पाकिस्तान में थ्रेट है इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, इसी वजह से केस में कुछ चीज़ें अभी स्लो हैं और उस तरह से प्रोसीड नहीं कर रही जिस तरह से इन्हें प्रोसीड करना चाहिए। एक और अहम नुकता है और इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, रावलपिंडी से एक बड़ी ही मोतबर रिपोर्टर है, उन्होंने मुझे ये चीज़ कंफर्म की है कि
जब ये सारा वाकया हो गया और इसमें कुछ ओहदेदार भी शामिल हो गए, तो उसके बाद इस केस को एक नया रंग देने की पहले कोशिश की गई, और नया रंग ये था कि गैरत के नाम पर या इज़्ज़त के नाम पर वजीहा सवाती को कत्ल किया गया, ताकि ये केस मुकम्मल तौर पर एक नया रुख ले ले और उस लड़की के करैक्टर पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो। लेकिन बाद में ये चीज़ सामने आई कि जब डिवोर्स को इतना लंबा अरसा हो गया है, जब उन्हें तलाक हो चुकी है, तो फिर तो गैरत का सवाल ही नहीं बनता कि कोई गैरत का उनसुर उसके साथ जोड़ा जाए। और साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी थी कि कुछ और भी इस कत्ल को रंग देने की बहरहाल कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि इसको हम नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व है, और जब मजीद तहकीकात होंगी तो जिन लोगों का ये प्लान था, जो लोग कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, उन्हें फिर ये खदशा लाक हुआ कि कहीं वो और उनके कारनामे भी और यह सारी डिटेल्स मजीद सामने ना आ जाए। इंतहाई संजीदा केस है, इंतहाई अहम केस है रावलपिंडी में, और इसके हवाले से कोर्ट में कोई खास मजीद प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, एक्सेप्ट कि उन्हें हडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और जुडिशल कर दिया गया है कुछ मुल्जिमान को तकरीबन 14 दिनों के लिए, और मजीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी है। पुलिस ने वाज़े तौर पर गुज़श्ता पेशी में यह वाज़े तौर पर बताया था कि उन्होंने गाड़ी भी दरियाफ्त डिस्कवर कर ली है, साथ साथ जो आला इस्तेमाल हुआ वो भी, और जो कुछ एक सबूत हैं वो भी, और ख़ासकर ये जाहिदा बीबी का रोल बड़ा अहम रहा है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक इस सारे मामले को फैसिलिटेट किया है जब ये मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। साथ साथ हमारा एक कुछ रिपोर्टर्स रावलपिंडी से ये कंफर्म कर रहे हैं कि असल में वजीहा सवाती की लाश को जब हंगू शिफ्ट किया जा रहा था तो रास्ते में 3 गाड़ियां कम से कम तब्दील हुई हैं। इससे पहले हमने शायद ये सोचा था कि रिजवान हबीब उसे अपनी गाड़ी पर लेकर गए, उसके बाद उसके वालिद हुर्रियतुल्लाह आए, उन्होंने अपनी गाड़ी में उसे शिफ्ट किया, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि तकरीबन इन्होंने 3 गाड़ियां चेंज की हैं और उसके बाद जाकर वहां पर उन्हें दफनाया है। दैट्स वेरी एविडेंट, दैट्स वेरी क्लियर, ये बड़ा वाजे हो गया है कि इन्होंने बड़े एक मुतहर्रिक वे में, प्रोफेशनल वे में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक एक चीज़ को, एक एक डॉट को जोड़ते हुए, एक एक नुक्ते को सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की, इसको एग्जीक्यूट किया और 3 गाड़ियां चेंज करके इन्हें वहां पर दफन किया गया। रावलपिंडी से एक आधे रिपोर्टर से, एक डिफरेंट रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इनकी जो फैमिली है वजीहा सवाती की, वो इस केस में उतनी दिलचस्पी ले नहीं रही। अब ये बड़ा एक अहम मामला है, वो इस तरह से उस केस को परस्यू नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। लॉयर्स के लिए शायद पैसे भेज देते हैं, इसके अलावा खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, खुद सारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रहे, उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना उन्हें वक्त देना चाहिए, जो कि एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं होंगे, फैमिलीज के स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे, वो फिर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। 38 करोड़ रुपए की एक कोठी है जी, जो कि अभी भी मौजूद है, और एक रिपोर्टर ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर इस प्रॉपर्टी को रियासत अपनी हिफाजत में नहीं लेती, और जो इनके शोहर हैं जो कि मुबैना तौर पर इनके कत्ल में इन्वॉल्व हैं, और वो ही उसे सेल करके केस लड़ना शुरू कर देंगे, तो उन्हें फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा एज हासिल होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और शायद वो चीज़ों को नया रंग देने में भी बहुत हद तक कामयाब हो सकेंगे। ये सारे मामलात, ये सारी डेवलपमेंट्स जारी हैं, लेकिन इसके हवाले से जो भी सूरत हाल बनेगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी